जय हिंद बच्चों। आज अपन नए क्लास के साथ वापस फिर से आपके सामने आ गए। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ चर्चा किया था और आपको बताया था कि जो जो सेट मतलब संबंध थे, संबंध को लेकर मैंने पूरी चीजें आपको समझा चुका था कि जितने भी संबंध है वो पुराने में आपको क्लियर कर दिया था। अगर आप संबंध मतलब रिलेशन को यदि नहीं समझे होंगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। इसके बाद आज जो क्लास होगी वो होगी हमारी फलन मतलब फंक्शन को लेके, क्योंकि ये इतना अच्छा टॉपिक है और टॉपिक के साथ साथ कह सकते हैं कि समझने वाला टॉपिक है। मतलब आप जितना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि आप इसको डीपली समझ सकते हैं उतना अच्छा समझिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के इसका इतना यूज है कि अगर आप अभी नहीं पढ़े तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पूरा स्टेटमेंट उसका आपको परिचय दे देता हूं और कुछ हो सके तो एग्जाम्पल उसके कर डालेंगे। तो आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए। देखिए, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो चैप्टर आपका होगा आपका चल रहा है 11th मैथ। ठीक है, 11th मैथ की क्लास है आपकी और जो मैं बता रहा हूं आज वो होगा अध्याय 2.3 और आज जिसकी बात करेंगे वो होगा फलन। क्योंकि फलन में हमने जो डिस्कशन किया था फंक्शन, फंक्शन की बात चलेगी। ठीक है, आज जो भी टॉपिक होगी वो फंक्शन को लेकर बात चलेगी, फलन को लेकर बात चलेगी। क्योंकि फलन एक ऐसा है, संबंध में हमने जो बातें बताई वो सब चीजें आपको समझ में आ रही थी, उसी से बना हुआ फलन है, फंक्शन है। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपको जिस उसमें दिखाई दे रहा था कि मैं ए और बी दो गोले बनाता था, मतलब एक ड्राइंग बनाता था जिसमें एक का एक से संबंध होता था। मतलब मान लीजिए कि मैं एक सेट मतलब एक सेट है, एक गोला दूसरा है, उसके गोले से एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से संबंध होता था। अगर गोले ए में अगर एक भी अवयव छूट गया तो कोई बात नहीं, संबंध वो बना होगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। पहली बात तो फलन में एक भी अवयव छूटने नहीं चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, मतलब एक का एक व्यक्ति से संबंध होगा, ये भी फलन का रूल है। तो जो मैं चीजें आज बताऊंगा वो आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए पूरी क्लास आसान हो जाएगी। चाहे वो अभी आप 11th को कर रहे हैं, फिर जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पे भी आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आपको रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए, इसलिए अभी थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूं 11th मैथ के ऊपर, इसके बाद 12th के ऊपर अपन आएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फलन जो है, दो समुच्चय आपके पास होंगे ए और बी। ठीक है, उन दो समुच्चयों में जो होगा समुच्चय ए और बी में एक का एक से ही संबंध होगा। ठीक है, बातें अभी मैं जो बोल रहा हूं समझिए, वो आपको दिखाई भी देगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कि जो समुच्चय आप लेंगे, कि जो भी आप समुच्चय आप लेंगे ए और बी के बीच में संबंध होगा, जो संबंध होगा वो एफ होगा, उसको फलन कहेंगे। ठीक है, जिसमें ए और बी के प्रत्येक अवयव बी में उसका संबंध मिलेगा। ठीक है, और ए और बी में एक का एक से ही संबंध होगा, एक का एक से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको नीचे दिखाई देगा, जो मैं बोल रहा हूं वो नीचे दिखाई भी देगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूं। एक समुच्चय ए से बी, समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है। ठीक है, ए का बी में संबंध जो होगा वो क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। और यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो फलन कहलाएगा।
ठीक, तो इसको मैं थोड़ा प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। तो आज जो जो पढ़ेंगे अपन उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसको जान लेते हैं। आज तो हमारी स्टेटमेंट होगी क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या होगा, फलन। फलन क्या है, पहली बात तो ये जानेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु हमारा ये है, आज का बिंदु हमारा ये होगा कि फलन क्या है। ठीक, दूसरा बिंदु ये होगा रोस्टर और रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, एक इसको जानेंगे। वैसे इसको तो अपन जान भी लिए, लेकिन इसमें भी आपको जानना है। सेकंड थर्ड होगा इसका प्रतिबिंब, जो इमेज अपन पढ़े थे ना वहां पे, उसी को लेके जानेंगे। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, ये जानेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर जानेंगे अपन प्रांत, परिसर और सहप्रांत। क्लियर बातें हो रही हैं? देखिए, ये टॉपिक होंगे हमारी, और भी टॉपिक हैं, और भी टॉपिक है, हैरानी की बात, हैरान मत होइए, और भी टॉपिक है, और भी टॉपिक हमको जानना होगा। इसमें जो टॉपिक और भी हैं जो मैंने जाना देखा है, हाँ, उस टॉपिक में आपका आएगा कुछ फलर और उनके आलेख, ये भी जानेंगे अपन। इसको मैं अगर आज टाइम होगा तो आज ही बता देंगे, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा तो फिर कल बताएंगे। कुछ फलन और, ठीक है, उनके आलेख, आलेख ये जानना है अपने को। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक में आपको आज जो भी चीजें बता रहा हूं वो सब आपको पीडीएफ में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक नहीं है और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 10th के बाद मैथ्स लेना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब ऐप पे जाएंगे वहां पे एनसीईआरटी की बुक होंगी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम की भी, इंग्लिश मीडियम की भी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि मैं अभी उसी से पढ़ा रहा हूं, अभी मेरे पास बुक नहीं है, मैं बुक का इंतजाम कर रहा हूं, और अगर नहीं भी मिलती है तो भी अपन तो इससे चलते ही रहेगा। फिर इसके बाद अपन हो गया, इतना ही है। इसके बाद वास्तविक फलन का बीज गणितीय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ में भी काम आएगा, ट्वेल्थ बोल रहा हूँ, बीएससी एमएससी में भी काम आते हैं, इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। वास्तविक फलनों का बीज गणितीय, बीज गणित। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, हमारे तो एमएससी में फंक्शन एनालिसिस था ही, पढ़े हैं अपन। ठीक है, तो अब जानने की उत्सुकता आप में आ गई, क्योंकि अब तो इसको जान लिए तो इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले फलन की बात करें तो फलन मैंने बताया कि दो आपके पास सेट है, दोनों सेटों में ए का बी के मध्य जो संबंध है वो एफ एक फलन कहलाएगा। जो ए के अवयव हैं वो बी के साथ एक, केवल एक या केवल एक से ही प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, वो आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा नीचे, जो भी कथन में जो बोल रहा हूं वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसको समझते हैं, इसको करना कैसे है, क्योंकि बिना समझे तो काम चलेगा नहीं, समझना तो पड़ेगा आपको। चलिए, तो पहले समझते हैं फलन, फंक्शन किसे कहा जाता है। मैं यहां पे बताता हूं आपको, एक एक करके सब बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये दो गोले हैं आपके पास। ठीक है,
ये डायग्राम है, यहां पे मान लीजिए फंक्शन एफ निकाल रहा है, अब वहां पे संबंध था, यहां पे एफ निकालना है आपको। ए और बी आपके पास है, ए और बी में मान लीजिए अपन यहां ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी मैंने 4 तक ले लिया, वो भी 4 तक ले लिया, ठीक। फलन में सीधा सिंपल एक फंडा है कि पहले गोला, इसको कहेंगे आप, मैं एक देसी भाषा में बोलूं, देसी भाषा में ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ठीक, ऐसे समझिएगा। अगर आपको फंक्शन समझना है, जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं उस पे ऐसे समझिएगा कि ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, ठीक। तो पहले गोले के प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे गोले से होना चाहिए, ठीक, ऐसा समझिएगा। मान लीजिए इस पहले गोले का संबंध इस पहले से एक से है, दूसरे गोले का संबंध ये 3 से है, फिर इस गोले का संबंध 4 से है, मतलब 4 का, और 4 का किससे है, 5 से। मतलब यहां पे नोटिस करने वाली बात देखिए कि यहां पे जितने एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव जो है, पहले गोले के प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे गोले के प्रत्येक अवयव के एक ही व्यक्ति से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि पहले गोले के जितने भी एलिमेंट है उनका संबंध दूसरे गोले के एक व्यक्ति से होना चाहिए, मतलब एक अवयव से होना चाहिए, दो से नहीं होना चाहिए। मैं भी और बहुत सारे एग्जांपल आपको बताऊंगा। अब आप मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट सुनिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं समझने के लिए। समझ लीजिए ऐसे, ये बेटा है और ये पिता है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये बेटा है, ये पिता है, ठीक। तो भाई एक का एक ही पिता ना है, ये 2 का तो एक ही पिता ना है, ये 3 है उसका भी तो एक ही पिता है ना, 4 का भी तो एक ही पिता है ना। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो ये बेटे हैं उसमें एक ही पिता है, एक बच्चे को तो 4 पिता है नहीं ना, सीधे से समझिए। तो यहां पे जो लिखा हुआ है कि जो एक बेटा होगा, मतलब जो भी इसमें जो लिखे होंगे वो एक बच्चे होंगे, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए वो बच्चे हैं, बच्चे लिख देता हूं, बच्चा, इसमें जो बच्चा है उसके एक ही पिता है, ठीक है, तो उसका संबंध एक ही से होगा, ठीक। तो ये फंक्शन कहलाएगा। अब एक और डायग्राम लेते हैं, जरूरी नहीं कि ए बी दे, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 दे दिया, 1 2 3 4 6 दे दिए, ये भी ठीक है। अब एक का 2 से, ठीक है, इसका संबंध फिर 3 से, ठीक है, भी दे दिया, इसका संबंध फिर 4 से, इसका संबंध 6 से, इसका संबंध 1 से, ये छूट गया। अब यहां पे देखिए क्या ये फंक्शन है, पहले इसको समझिए। अब यहां पे सबसे पहली बात, मैंने अब भी जो क्लियर आपसे कहा उसको समझिएगा। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने फर्स्ट वाले गोले को बच्चा नाम दिया, ये बच्चा है और ये क्या है, पिता है, ऐसा समझिएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि एक बच्चे के 2 पिता क्या हो सकते हैं, क्या 2 3 नहीं ना, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, पहली बात। फिर साथ ही साथ इसमें ए वाले अवयव में एक अवयव भी छूट, मतलब ए वाले गोले में एक एलिमेंट भी छूट रहा है, तो भी ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है, पर ये फलन है क्या, ये फलन नहीं है। क्या क्या सीख आपको मिल रही है, पहले वाले गोले से अगर एक भी एलिमेंट छूट रहा है, ठीक, या फिर एक एलिमेंट का 2 लोगों से संबंध है,
या 3 लोगों से संबंध है तो वो फलन नहीं कहलाएगा। संबंध तो कहलाएगा पर फलन नहीं कहलाएगा। फिर से बातें मैं आपसे सामने शेयर करता हूं। देखिए, फिर एक गोला अपन यहां पे बनाते हैं, ठीक है। अभी जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ये पी क्यू है, ठीक है। हम पी क्यू ले लिए, इसमें कुछ एलिमेंट भर देते हैं अपन। मान लीजिए एबीसी भर देते, ठीक है। ए बी सी डी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जब अब इसका संबंध जब अपन बनाए तो ए का 2 से, ठीक है। अब ए का ही 3 से, ए का ही 4 से, ए का ही 5 से। अब देखिए यहाँ पे, और उसके बाद एलिमेंट को छूट छूट गए। यहाँ पे मान लीजिए उस एलिमेंट को भी मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए 1 से, इसको 5 से भी मिला दीजिए। अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या ये संबंध बन रहा है? क्या ये, सॉरी, संबंध, फलन है क्या, ये फंक्शन है क्या? देखिए, यहां पे सबसे पहली बात, जो ए दिख रहा है उसके इतने तो पिता हो ही नहीं सकते ना। पिता नहीं तो मां नहीं, मतलब मैं इस तरह बातें आपसे बता रहा हूं, अन्यथा नहीं लेने का, ये समझाने का तरीका बता रहा हूं आपको कि जो ये बच्चा है, ये पूरे बच्चे हैं, बच्चे में ये पिता है। तो एक बच्चे के ए के इतने सारे फादर हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये फंक्शन तो है ही नहीं। और उसके बाद दूसरा कंडीशन, इसमें एलिमेंट तो छूट भी रहे हैं। बातें क्लियर समझ में आ रही है मैं जो बातें बोल रहा हूं? पहली बात, और इसके मैं नोट भी लिख दूंगा आपके, ठीक है, अभी नोट भी लिख दूंगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद रोस्टर और प्रतिबिंब, ये चीजें आपको समझ में आ गई, इतनी बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब तक आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे अभी, ठीक है। फंक्शन को पहले अच्छे समझा दें आपको। अब कुछ मैं फंक्शन बनाता हूं आपके, ठीक है। अब उसको मैचिंग करनी है, आपको आपको बताना होगा कि कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। आज हमको क्लियर करेंगे आप फलन को लेके, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, आराम से चलेंगे। फंक्शन क्योंकि ज्यादा डीपली भी पढ़ना चाहिए, फंक्शन ऐसी है। चलो फर्स्ट वाला लेते हैं अपन। एक गोला, दो गोले बना दिए आपने, इसका संबंध कर लीजिए। ए बी सी ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए। एक और बनाइए, सेकंड नंबर, इसको इसको मैच करिए। ये हो गया, आप पी क्यू ले लीजिए, इसको भी पी क्यू ले लीजिए, इसको ले लीजिए 1 2 3 4, ये 2 3 4 6, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक। थर्ड लीजिए। आज पहले पूरी तरह अपन क्लियर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आर एस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7, ये ले लीजिए। फोर्थ ले लीजिए, ठीक है। ए बी ले लीजिए, ए बी सी, पी 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिए। ये आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब एक एक करके सबका जांच करता है, ठीक है। चलिए जांच करते हैं, अब पता करते हैं। तो इसको पहले करते हैं, देखिए। ठीक, ये कंडीशन हो गई। मैं अभी सबके बारे में आऊंगा धीरे धीरे।
ठीक, देखते जाइए सबको। अब यहां पे मुझे बताना है कि इसमें आप पूरे डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पूरे डायग्राम है, पूरे डायग्राम में कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, अपने को ये बताना है। फिर अपन इसके बाद प्रतिबिंब और फिर उसके बाद प्रांत परिसर पे बात करें, क्योंकि पूरा डीपली पहले फंक्शन को यदि पढ़ लेंगे अपन। देखिए फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इंग्लिश मीडियम का कि हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम के यदि बच्चे भी देख रहे हो तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फंक्शन इतना काम करने वाला आपका। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने फंक्शन को जान लिया है, और संबंध तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन फंक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपको दे रखा है कि देखिए यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे बताया कि ये पूरे बच्चे हैं, जो फर्स्ट गोला होगा वो एक पूरे बच्चे हैं। ठीक है, सेकंड वाले गोले में फादर्स हैं, पूरे फादर हैं। तो अब मैच करिए कि अगर फर्स्ट गोले में जितने भी एलिमेंट है उनका संबंध यदि एक से है, ये बच्चा है, यदि फर्स्ट वाला गोला यदि बच्चा है और ये पिता है, पिते का पूरा ग्रुप बना हुआ है, तो अब ध्यान दीजिए कि एक पिता के 3 बच्चे तो हो ही सकते हैं ना, एक पिता के 3 बच्चे तो हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह फलन है, पहली बात। ठीक, मतलब फंक्शन ये कहला रहा है। ठीक, अब इधर आइए सेकंड वाले पे, सबको ऐसे समझना है। इसमें ध्यान दीजिए कि अगर पहली बात तो यहां पे एक एलिमेंट भी नहीं छूटा, कंडीशन को भी समझना है। मैं इसके एक नोट लिखूंगा अभी, जस्ट अभी नोट भी लिखूंगा। अब देखिए एक का तो एक से है, ठीक, एक का एक यहां पे बन रहा है, फिर 2 का 2 से, ये भी क्लियर है। ठीक, अब 3 का 3 से भी बन रहा है, 4 का भी 3, मतलब यहां पे एक का एक से ही हो रहा है, मतलब एक के एक ही फादर है। ठीक, 3 का भी एक ही फादर है, 4 का भी एक ही फादर है, मतलब 3 ही एक फादर है उनका, मतलब एक ही फादर है इन तीनों का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 का तो एक ही दिख रहा है, मतलब इस पहले वाले गोले में एक का एक ही से संबंध हो रहा है। ठीक, तो बच्चे यहां पे पूरे बच्चे हैं, जिनके जो 1, 3 और 4 इनके जो बच्चे हैं वो एक ही फादर है, 3 ही है। ठीक है, एक ही फादर है इनका, तो बच्चे तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये पिता है, ऐसे समझना है आपको। ठीक है, अगर ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ तो समझिए आपका काम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन है, फंक्शन, ये भी फंक्शन है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाइए। यहां पे देखिए पहली बात तो यहां पहले ही क्लियर हो गया कि एक एलिमेंट छूटा है, यहां पे एक एलिमेंट छूट चुका है, 4 छूटा है, इसका रिलेशन बना ही नहीं। जब इसका रिलेशन नहीं बना तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, कुछ देखना ही नहीं। अगर एक भी फंक्शन मतलब एक भी एलिमेंट यदि पहले वाले गोले से छूटता है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, मतलब संबंध है पर फंक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं रखता। चलिए इसको बारे में भी लिख देंगे अपन, फिर मैच भी कर लेते हैं। अब एक बच्चा है, उसके 2 फादर कैसे हो सकते हैं, 4 भी है 7 भी है, ये कैसे हो सकता है, एक का तो एक ही होगा ना। ठीक, तो इस कंडीशन पे क्या बनाइए, संबंध है, ये भी ध्यान रखना, संबंध है पर फलन नहीं है। ठीक, जो वीडियो इस बच्चे देख रहे हो बिल्कुल आप इसको बड़े डीपली से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं हो सकता है आज 2 वीडियो इसके बनाने पड़ जाएंगे मुझे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्लास। जिन बच्चों को नहीं समझ में मुझे कमेंट आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे। देखिए
एक का संबंध एक ही से है, बी का भी संबंध एक ही से है, सी का भी संबंध एक ही से है। पहले वाले गोले में अगर एक एलिमेंट छूट रहा है तो कोई मतलब नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी छूट रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या है, फंक्शन है, मतलब फलन, फलन है और संबंध भी है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, मतलब ये फंक्शन भी बन रहा है और रिलेशन भी बन रहा है इसमें, ठीक, दोनों चीजें हैं। मतलब यहाँ पे आप एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक का एक से बन रहा है, एक से एक का, एक से एक का, एक से एक का, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, एक और दूंगा मैं अभी थोड़ा, उसमें फंक्शन है मतलब ये फलन है। क्लियर हुआ। एक मैं और ले लेता हूं यहाँ पे, एक में मैं ऐसे बना लेता हूं, ए बी सी ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका संबंध इससे, इसका इससे और इसका इससे। अब क्या ये संबंध है, क्या ये, सॉरी संबंध बोल रहा हूं, क्या ये फंक्शन है। मान लीजिए इसको मिटा भी दिया, इसमें आपको एक का इन तीनों से है, और एक व्यक्ति के 3 फादर नहीं हो सकते, ऐसे में तीनों हो सकते हैं, पर एक बच्चे के 3 फादर कैसे हो सकते हैं, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो बच्चा ये चीजें समझ गया उसके लिए फंक्शन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी क्या बात के लिए भी बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब इसके कुछ नोट लिख देता हूं मैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, जो जो मैं चीजें बता चुका हूं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ मिटा देते हैं, नोट लिखता हूं इसके मैं, आपको प्रॉब्लम ना जाए। फिर अपन पढ़ाते हैं, अब देखिए अपन पढ़ते हैं, नोट में इसमें समझिएगा जो मैं चीजें लिख रहा हूं। पहली बात कि गोले में, पहले गोले से एक भी अवयव अवयव छूटना चाहिए, पहली कंडीशन। पहले गोले से एक अवयव का संबंध एक अवयव से होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। पहले गोले से एक अवयव का संबंध एक अवयव से होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले गोले से एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक। पहले गोले से एक अवयव का संबंध एक अवयव से होना चाहिए, ठीक है, एक का एक से ही होना चाहिए, उधर से जितने हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये ध्यान रखना है, और तो उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ इतना ही था। फिर एक चीज और, आप इसमें ये हो गया क्लियर। हाँ, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की टॉपिक हुई, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बता दी यहाँ पे लिख दिया हूं, ठीक है। इसको समझ जाइएगा, अगर आप इसको समझ गए तो आगे काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, एक मैं खुद से ले लेता हूं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ये फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7 भी अपने लिए, ठीक है। ये है ए, ये हो गया बी, ठीक है। एक का एक का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से, तीन का संबंध चार से, चार का संबंध पांच से, पांच का संबंध छह से, छह का संबंध सात से। मैंने ऐसे बना दिया कि मतलब सबका एक संबंध बना हुआ है पहले से, तो ये फंक्शन है क्योंकि एक का एक से ही संबंध है, ठीक है, और एक भी एलिमेंट इसमें छूटा नहीं, तो ये फंक्शन हो गया। अब इसमें जब आपसे बोले, पहली बात तो रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे आप, वही ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब क्रमित युग में ही लिखना है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखिए, इसको लिखने का तरीका होता है आर सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखा जाता है आर सच दैट ए टेंस टू, या ए टू बी, ए से बी की ओर, ठीक, ए से बी पर जा रहा है। प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब पहले तो अपन बना देते हैं, देख लीजिए। हाँ, अगर मैं इसका फंक्शन निकालता हूं, फंक्शन बोले ना अपन, एफ निकालता हूं, फंक्शन निकालता हूं, तो देखिए क्या क्या निकलेगा इसमें, किसे किसे पे, तो वही रूल है, ये एक्स है, ये वाई है, तो सेम एक दो, एक का संबंध दो से, दो तीन, तीन चार, चार पांच, ठीक है, छह सात, यही बना, ठीक। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, क्रमित युग्म बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, रोस्टर रूप। किस रूप में, रोस्टर रूप में है, ठीक, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हमको ये भी पढ़ना है। फिर यदि आपसे बोल दिया, इसको बोल दिया कि समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो हो गया। तो पहली बात तो ये एक्स कॉमा वाई में है, किसमें है, एक्स कॉमा वाई। अगर ये एक्स कॉमा वाई में है, क्योंकि मैंने पहले बताया दोनों में डिफरेंस नहीं, सेम वही है। फिर यहां पे यदि मैं चेक करूं, आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप इसमें एक जोड़ रहे हैं तो दो बन रहा है, इसमें एक जोड़ रहा है तो तीन बन रहा है, इसमें एक जोड़ रहा है तो चार बन रहा है, इसमें एक जोड़ रहा है तो पांच बन रहा है, इसमें एक जोड़ रहा है तो छह बन रहा है, इसमें एक जोड़ रहा है तो सात बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, y जो है x, x में यदि एक जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, अगला बन रहा है, ये तो बन गया। तो x, x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन, कॉमा x belongs to a, comma x, sorry, y belongs to b, ये हो गया। यही ये बन गया आपका किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में बन गया, ठीक है। अब इसी में कोई बोल दिया कि इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत परिसर सेम वही है। अगर मैं इसको बोलूं प्रांत, प्रांत को क्या लिखते हैं आप, डोमेन, डोमेन, डोमेन आपका क्या है यहां पे, डोमेन आपका हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह पूरे, ए वाले पूरे होते हैं ना, एलिमेंट जो पहला गोला होगा उसी के एलिमेंट को लिखा जाएगा, ठीक है, वो डोमेन होगा आपका, 4 5 6। फिर अगर इसी का सह प्रांत बोल दिया, सह प्रांत मतलब इसका साथी, साथी क्या है, बगल वाला, उसको बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन यदि बोल देगा क्या बन जाएगा, एक से लेकर पूरा सात, पूरे को लेना है, ये हो गया, ठीक, कोडोमेन हो गया। इसके बाद अब अगर आपसे परिसर की बात आई, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आप रेंज,
ठीक है। रेंज क्या बन गया आपका, पीछे वाले जो जिसका संबंध जिससे बन रहा उसी को पूरा लिखना है, एक को छोड़कर। 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये बन गया आपका। ये पूरे मैंने चीजें बता दी, जो जो मैंने लिखा स्टार्टिंग पे आपको परिचय समझाने के लिए, उसमें मैंने यही बताया था। पहले हम समझेंगे फलन किसे कहते हैं, जो मैंने समझा दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो चलिए प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। देखिए, पहले गोले से जो फर्स्ट गोला आपको दिख रहा है, उसका अगले वाले में यदि संबंध बन रहा है, ये मार्क जो दिख रहा है ना, ये इसका अगर इस पे इस तरफ जा रहा है तो कहलाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको देख रहा हूं तो उसको बोलेंगे प्रतिबिंब। और मेरा मेरा जो इमेज वहां जो बन रहा है, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं उसको बोलेंगे प्री इमेज, मतलब कि पूर्व प्रतिबिंब। कॉन्सेप्ट सीधा सिंपल है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं कि एक का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब क्या होगा, दो। दो का प्रतिबिंब क्या होगा, तीन। मतलब इसी तरह होगा, मतलब एक का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब तीन, इसी तरह तीन का चार, चार का पांच, ऐसे ही। मतलब इधर से इधर जा रहा है वो प्रतिबिंब, इमेज बन रहा है। ये सब इमेज है ना, ठीक। फिर उसके बाद अगर दो का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज क्या होगा, क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो समझ जाइए, टू का प्री इमेज वन, थ्री का प्री इमेज टू, मतलब पूर्व प्रतिबिंब। चार का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, थ्री। फाइव का फोर, मतलब इधर से। बातें क्लियर हो गई। तो ये मैंने लिख दिया है। चार का पूर्व प्रतिबिंब यदि बोल दिया, इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं। दो का एक हो गया, तीन का पूर्व प्रतिबिंब, तीन का पूर्व प्रतिबिंब दो, इसी तरह सबका होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमने बताया प्रांत और परिसर को लेके। तो प्रांत तो आपको पता ही था, मैंने जो पहले जब स्टार्ट 2.2 स्टार्ट करना था उसके पहले बता रखा था कि जो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर उनका संबंध बी से बन रहा होगा, संबंध यदि बन रहा होगा, मतलब ए के एलिमेंट का, मतलब ए के जितने अवयव हैं उनका संबंध यदि बी से बन रहा होगा तो कहलाएंगे प्रांत, मतलब डोमेन। सहप्रांत, सहप्रांत मतलब उसके साथी, साथी में कौन है, बी वाले, बी वाले पूरे एलिमेंट होंगे वो सहप्रांत, मतलब कोडोमेन होंगे। रेंज क्या होगा कि बी के जितने भी अवयव होंगे अगर उनका संबंध ए से बन रहा होगा वो पूरे हो जाएंगे रेंज, मतलब परिसर। तो 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर हमने इसको पता है रोस्टर रूप में बदल दिया, एक का दो से, दो का तीन से, तीन का चार से, ऐसे। फिर इसमें देखिए, इसको भी हमने बदल दिया समुच्चय निर्माण रूप में। तो सब पीछे का ही क्लास है, थोड़ा बहुत समझने की जरूरत थी क्योंकि आपको फंक्शन को समझना था। ये संबंध भी है और फंक्शन भी है, मतलब अगर आप जिसका भी मैचिंग करेंगे वो सब संबंध कहलाएंगे, वो सब संबंध कहलाएंगे। लेकिन फलन की पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद अपन आते हैं कुछ उदाहरण पे, उदाहरण करते हैं। उदाहरण में क्या दिया है भैया, 10वां नंबर, 11वां नंबर, और क्या है 12वां, हाँ 12वां तक है। चलिए, तीन उदाहरण है, तीन उदाहरण अपन करते हैं। आधे घंटे की क्लास रहती है, आधे घंटे से ज्यादा मैं ले भी नहीं सकता और आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आप देख भी नहीं पाओगे। चलिए, इसमें जो है 10वां नंबर उदाहरण जो है, मान लीजिए कि
n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और n पर परिभाषित है। मतलब कि n, मतलब जो पहला गोला है वो भी n है, दूसरा गोला भी वो भी n है, ठीक, वो n से ही परिभाषित है। तो एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n। मतलब जो x और y है दोनों बिलोंग करते हैं n में, सीधा सिंपल है। तो इसको हमको क्या बताना है, r के प्रांत सह प्रांत परिसर क्या है और क्या यह संबंध फलन है, ये हमको बताना है। तो चलिए बना के दिखाते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन नीचे दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए ये 10वां नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका है, एक्सरसाइज 2.3 का। तो आपके पास एक ये गोला बना लेते हैं अपन। मैं तो इस डायग्राम को गोला ही बोलता हूं, अपन देसी भाषा में बढ़ रहा है, देसी भाषा मैंने यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको देसी भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको सीख सकें, ठीक है। आपके पास एक गोला है, दूसरा गोला है, इसका ये फंक्शन पहले चेक करेंगे अपन, क्या दिया, एन है ना, हाँ, एन का एन में संबंध है, मतलब दोनों में। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आर सच दैट एन टू एन, इसको इस तरह मैथमेटिक्स के जो लिखते हैं वो ऐसी तरह लिखते हैं, आर सच दैट एन टू एन, ऐसे लिखते हैं। चलिए इसमें क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे तक ही नेचुरल नंबर तो अनंत तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अनंत तक, 9 भी लिख लेते हैं भाई, 9 10, ये भी आगे तक, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया, हमने बना दिया। इसके बाद क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि f जो है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x कॉमा x एंड y बिलोंग्स टू n। मतलब कि अगर y बराबर 2x, मतलब x बराबर यदि 1 रखें, अगर x की वैल्यू मैं क्या करूं, 1 रखूं, क्योंकि मुझे ये 1 रखना है, ये वाला 1 रखना है, ठीक है, ये वाला 1 रखता हूं क्योंकि ये x है और ये y है, ये ध्यान रखना है आपको। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आया, 2 आएगा, 2 आएगा, सीधा सिंपल। थोड़ा बड़ा लिखूं, y बराबर 2 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक। किसमें, अब x बराबर 2 पे यदि चेक करूं तो क्या आएगा, y बराबर 2x, क्या आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 आएगा। इसी तरह x बराबर 3 पे चेक करूं तो y बराबर क्या है, 2x, तो y बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 3 मतलब 3 2 जा 6, मतलब क्या आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है। इसी तरह 8 आएगा, मतलब जो भी आप अंक रखते जा रहे हैं उसका मतलब एक जुड़कर ही आ रहा है। एक जुड़कर क्या आ रहा है, एक में एक जुड़ रहा, फिर 2 जुड़ रहा, मतलब एक टेबल की तरह आ रहा है, पहाड़े की तरह आ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं अपन। एक का संबंध क्या बन रहा है, 2, तो एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है, मतलब बन रहा है संबंध, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब एक भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, पहले वाले में से मैंने यही ना बताया आपको कि अगर एक भी एलिमेंट छूटा तो वो फलन नहीं है, संबंध है पर फलन नहीं है। 4 क्या है, 4 तो 8 से बन रहा है, 5 क्या है, 5 का तो 10 से है, मतलब सबका एक ना एक से बन रहा है। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ क्या होता, 12 से होता। तो मतलब सबका संबंध बन रहा है, मतलब पहले वाले गोले में से भी एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, मतलब ये फिक्स है कि ये क्या है, आपका फलन है, फलन है। तो जो लिखेंगे वो लिखते जाइए। तो देखिए ये तो आपको यहां तक करना है। तो सबसे पहले जो इसका प्रांत निकलेगा, जो प्रांत निकलेगा जिसको कहेंगे आप डोमेन, डोमेन निकलेगा वो होगा n। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं निकलेंगी, प्राकृतिक संख्या।
क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वही ना है, एक से लेकर अनंत तक। तो जो आपका प्रांत निकलेगा वो n निकलेगा, जिसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N से भी लिख सकते हैं, ठीक। परिसर क्या निकलेगा, परिसर भी n ही निकलेगा, ठीक है। पर n तो ऐसे आ सकता है कि 1 2 3, लेकिन यहां तो 1 2 3 आ ही नहीं रहा, तो इसके लिए आपको लिख लेगा कि सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृत संख्या, जितनी भी सम प्राकृतिक संख्या वो सब होंगी, जिसको आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो 2 4 6 8 16, ठीक है, ये सभी होंगे। यही हमको बताना था, और हमको ये बताना था कि ये फलन है कि ये, आप ये बनाना नहीं है, मैं बना के सब समझाया हूं, ठीक है। फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि अतः यह क्या है, फलन है, ये हमको बताना था। तो ये फलन भी है, ठीक है। इसमें आपको प्रांत भी मिल गया, ये पूरा अलग है, ठीक है, ये भाग अलग है इसी का है। तो ये प्रांत आपको मिल गया, परिसर आपको मिल गया, और ये फलन भी है। तो इस तरह सॉल्व भी करना होगा थोड़ा सा, और उसके बाद उसको मैच भी करना होगा, ठीक। तो ये 10वां नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। अब करते हैं 11वां नंबर। चलिए, 11वां नंबर में लिखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बतलाइए कि यह फलन है अथवा नहीं। हमको ये बताना है। चलिए तो इसको करते हैं अपन। आर दे रखा है, 2 आर आपके पास है, और उसके संबंध बताना, तो कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन तो आप लोग को दिख रहा होगा, R 2 1 3 1 4 2, थर्ड में दे रखा है आपको, सेकंड में R 2 2 2 4 3 3 और 4 4, ये दे रखा है। थर्ड में दे रखा है आपको 1 2 2 3 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 6 कॉमा 6 7, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको दर्शा रखा है। इसको बताना है कि क्या ये फलन है कि नहीं। फलन ही बोला है क्या, फलन है अथवा नहीं, ये हमको बताना है, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं अपन। फर्स्ट वाले को जब करते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए, ठीक। पहले वाले में 2 3 4 लिखना है आपको, 2 3 4, इससे 1 से है, ठीक, और 2 से है, ठीक, ऐसे देख रखा है। देखिए इसको मैच करें यदि, तो 2 का संबंध 1 से है, तो 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध भी 1 ही से है, ठीक, और 4 का संबंध 2 से है। तो बिल्कुल बन सकता है भाई। देखिए ये दोनों है, ठीक, ये एक फादर 2 बच्चे का तो हो ही सकता है ना, तो ये फंक्शन है, क्योंकि एक का इन दोनों से बन रहा है, ठीक। इन दोनों जो हैं के पिता एक ही हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, ये नहीं कि इन तीनों से एक जन का बन रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 अलग है और एक से बन रहा है बस, तो ये क्या है, फंक्शन है, ठीक। तो यहां पे लिख देंगे यह क्या है, फलन है
क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव ए के अवयव जो कि प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक एक अवयव से है, एक अवयव से है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड पे आइए, ये फलन है क्योंकि एक का अवयव एक से ही है। नेक्स्ट करते हैं। छोटा बता, पी क्यू ले लीजिए। देखिए 2 2 3 4 मतलब दो दो है और तीन बस है, क्योंकि 2 2 3 4 3 भी है 4 भी है। ठीक, यहाँ पे 2 है 4 है 3 भी है और 4 भी है, मतलब सेम सेम है। ठीक है, अब जो ये बोल रहा है उस हिसाब से बना डालिए। देखिए ये बोल रहा है 2 का 2 से संबंध, ये ठीक है। 2 का 4 से संबंध, ठीक, और 3 का 3 से संबंध, ठीक है, 4 का 4 से। अब इसको मैच करिए, मतलब एक जो 2 आ रहा है उसके दो अलग अलग हो रहे हैं, मतलब 2 जो है 4 के साथ भी, मतलब दो लोगों के साथ कैसे इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि एक का एक ही से संबंध होना चाहिए। ठीक, एक का संबंध मतलब ये जो बच्चा है उस बच्चे के दो फादर कैसे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 है, इसके दो लोग कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे 2 और 4, तो ये तो बिल्कुल अलग है। तो ये क्या, ये फलन नहीं है, नहीं। ये कंप्लीट हुआ। थर्ड देखते हैं। थर्ड इसको मिटा देते हैं अपन। थर्ड को देखिए, जो इसमें लिखा है उसको लिख डालिए। इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पहला वाला 1 2 3 4 5 है, पहले वाले में भरे जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले में 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब देखिए एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, 5 का रिलेशन 6 से, 6 का रिलेशन 7 से, मतलब एक का एक से ही है। ये तो बिल्कुल फंक्शन है, फलन भी है, संबंध है। ठीक है, तो यह संबंध एक फलन है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। तो आई होप ये जो क्लास आज मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पूरे मैंने डीपली पूरी चीजें बताई हैं। तो इसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और कोशिश करूंगा कि इससे और भी अच्छे क्लासेस अपन ला सकें। बचे हुए क्वेश्चन अपन कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जय।